Hello student, today we will continue this chapter second, New Kings and Kingdoms। पिछले जो वीडियोज़ है उसमें हमने पढ़ा जो प्रशस्ति है और उनको जो लैंड दिया जाता है गिफ्ट में, उसके बारे में पढ़ा। और जिसमें कि क्या है, जो उनके लिए लैंड जो गिफ्ट दिया जाता है वो कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता है ओल्ड। और इसमें हमने न्यू किंग्स एंड उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे वेलफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए जो वह युद्ध करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region। जो आपने क्या है नोटिस किया होगा कि जो प्रत्येक जो डायनेस्टी है, राजा शासक राजवंश का जो आधार है वह कोई क्षेत्र था, विशेष स्पेसिफिक उनका विशेष क्षेत्र होता था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और वह क्या है दूसरे जो एरियाज़ पर है क्या अपना कंट्रोल करने का क्या करते रहते थे, हमेशा ट्राई करते रहते थे। वंस पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली, और एक विशेष रूप से जो पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया था गंगा घाटी कनौज नगर है। For centuries, rulers belonging to the Gujar, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought for control over कनौज, और जो कनौज है उस पर जो अपना कंट्रोल करने के लिए आपस में जो फॉर्ट मतलब लड़ाई युद्ध करते थे, और राष्ट्रकूट थे उसमें पाल जो डायनेस्टी है हमारी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, आपस में क्या है हमेशा जो फॉर्ट वॉर करते रहते थे। बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द पार्टी स्ट्रगल्स। और इसको क्या है इस लंबी जो उनकी जो फॉर्ट हुआ था लड़ाई में क्या है तीन जो पार्टीज थी, इसलिए इतिहासकारों ने जो है इसे क्या कहा है, इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ठीक है, तो ये एज वेल वी सी 62-66 रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जैसा कि हमने पिछले जो पेज नंबर है 62-66 में देखा कि जो बड़े बड़े रूलर्स हैं शासक हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े लार्ज टेम्पल्स और बिल्डिंग का निर्माण करवा कर भी अपनी जो है सत्ता का वह क्या किया है प्रदर्शन करने का प्रयास किया है कि हमारी रूलिंग इतनी जो है स्ट्रॉन्ग है, इतना हमारे पास जो हमारी जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है। सो व्हेन दे attacked one other kingdoms they often choose to target temples which were sometimes extremely rich। और क्या है इसलिए जो वह रूलर्स थे वह क्या है एक दूसरे एरियाज़ के स्टेट के ऊपर आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना क्या है टेम्पल्स को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक क्या होते थे संपन्न होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में क्या है आप चैप्टर 5 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज़ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान। इस अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान जो महमूद था ऐसे शासकों में क्या है सबसे प्रसिद्ध है। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extend control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent। उसने जो अपना शासन किया था उसका शासन का काल है 997 to
1030 तक उसने शासन किया और अपने कंट्रोल का जो उसने अपना कंट्रोल बढ़ाया था, एक्सटेंड किया था पार्ट में, वह था एशिया के, मध्य एशिया के भाग, ईरान और जो सब कॉन्टिनेंट का जो है हमारा नॉर्थन पार्ट है उस पर उसने अपना जो है शासन किया था। He raided the subcontinent almost every year. These targets were wealthy temples, including that of सोमनाथ, गुजरात। वह क्या है, लगभग हर साल जो है सब कॉन्टिनेंट पर अपना जो आक्रमण करता था और उसका जो टारगेट था, निशाना था, वह जो सबसे संपन्न यहाँ का टेम्पल है जिसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड away was used to create a splendid capital city at गजनी। और क्या है, जो महमूद जो धन उठा ले गया, मतलब सारी जो मंदिरों से टेम्पल से धन ले गया था वो, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक क्या है वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने क्या है खर्च किया। उसने अपनी जो कैपिटल बनाई गजनी, उसमें बहुत ज़्यादा जो उसने अपना जो है मनी उसमें खर्च किया, इन्वेस्ट किए। सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Ali Biruni to write an account of the subcontinent। सुल्तान जो महमूद था अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक जो विद्वान है को इस उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट का लेखा जोखा लिखने का जो है काम उसे सौंपा गया। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। और अरबी में लिखी गई जो उसकी रचना थी, क्या थी, किताब अल हिंद, आज भी इतिहासकार हिस्टोरियन के लिए एक क्या है इम्पोर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण जो स्रोत है। उसकी महमूद की जो हिस्ट्री है उसके इतिहास को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है किताब उल हिंद। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के जो विद्वानों से उनसे क्या किया था, कंसल्टेड किया था, परामर्श जो है किया था। अदर्स किंग्स हु एंगेज इन वारफेयर इंक्लूडिंग द चौहान्स लेटर नॉन एज द चौहान्स who ruled over the region around दिल्ली एंड अजमेर। और युद्ध करने वाले जो दूसरे किंग्स थे, राजा थे, उनमें से चौहान भी थे जो बाद में क्या है चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह क्या है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करना चाहते थे। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वर opposed by the Chalukyas of Gujarat and the गढ़वालों ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और उन्होंने क्या है पश्चिम और पूरब की ओर अपने जो कंट्रोल क्षेत्र का कंट्रोलिंग एरिया जिस पर वह रूल करते थे, नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गढ़वालों से टक्कर मतलब युद्ध करना पड़ा। द वेस्ट नॉन चौहान्स रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड 1168-1192 who defeated an Afghan ruler Ahmad Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। इसमें क्या है चौहानों का जो सबसे प्रसिद्ध जो किंग था, राजा था, वह था पृथ्वीराज तृतीय और उसका जो रूलिंग जो टाइम था वह था 1168 से 1192 तक, जिसने जो है सुल्तान मोहम्मद गौरी को क्या है अफगान शासक 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल क्या है उसके हाथों वह फिर से हार गया था। अब पढ़ेंगे हम
ए क्लोजर लुक द चोल्स। चोल्स का एक क्लोजर लुक हम इसमें देखेंगे। जो चोल्स थे इन्होंने यहाँ पर जो ये देखो यहाँ पर है, ये यादव्स थे। फिर चालुक्यास अंडर क्या था, विक्रमादित्य फोर्थ के अंतर्गत थे। यहाँ कल्याणी जो है क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा काकातिया है। इधर फिर हमारा कदम्ब एंड बादामी एरियाज़। और जो चोल्स के रूल में था, ये रेड लाइन से जो नीचे का था ये सारा चोल्स था। जैसे इन्होंने इस पूरे एरिया में क्या है अपना जो है किंगडम जो एस्टैब्लिश किया था। फ्रॉम उरेयूर एंड टू तंजावुर। अब हम पढ़ेंगे उरेयूर से तंजावुर तक इसमें पढ़ेंगे। हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर। जो चोल्स वंश सत्ता कैसे, जो चोल्स वंश वो सत्ता में किस प्रकार से आए। ए माइनर चीफली फैमिली नॉन एज द मुटुरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। क्या है कि जो कावेरी डेल्टा में मुटुरियार नामक एक क्या था, प्रसिद्ध एक जो छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी चोल। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। और वह क्या है, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं से के क्या थे, महतहत। ठीक है। विजाल्यास हु बिलोंग्ड टू द एशियन चीफली फैमिली टू द चोल्स फ्रॉम उरेयर। जो उरेयर के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के क्या थे, विजाल्य ने क्या किया था, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटुरियार इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी है, 9th सेंचुरी में क्या है, 9वीं सदी में उन्होंने मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर क्या है कब्जा जमाया था अपना। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशंभु सुदीन देयर। और उसने क्या है वहाँ पर तंजावुर शहर और निशुम्भुदीन देवी का मंदिर वहाँ पर बनवाया था। द सक्सेसर ऑफ विजाल्यास conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power। विजाल्या के जो उत्तराधिकारी ने क्या है अपने जो पड़ोसी इलाकों को क्या है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, उसको हराकर अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। इस तरह से द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। जो दक्षिण और उत्तर में क्या थे, पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए थे। राजा फर्स्ट considered the most powerful Chols ruler become king in 985 and expand control over most of these area। और क्या है जो 1985 में राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्र को अपने कंट्रोल में किया। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन टू द एम्परर। और उसने क्या है अपने जो एम्परर का है साम्राज्य प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड एवन raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expedition। और उसने क्या है राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने क्या है उसकी जो पॉलिसी है उसको ही अपने रूलिंग में अपनाया। और क्या है गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण जो ईस्ट पूर्व एशिया के जो देशों पर हमला भी किया। और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई, में भी जो है वह उसने बनाई।
अब है स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, मतलब भव्य मंदिर और कांस्य स्कल्पचर होता है जो मूर्ति कला का काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्कल्पचर, उनको स्कल्पचर बोलते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगोईकोंडम चोलपुरम built by Raj and Rajendra are architectural and sculpture marvels, जो क्या है राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावर और गंगईकोंडचोलपुरम के जो बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार थे। चोल्स टेम्पल ऑफन बिकॉज द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम, जो चोल मंदिर अक्सर क्या है अपने आसपास विकसित होने वाली बस्ती के केंद्र बन गए। ये एक चोल्स का फेमस टेम्पल है। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और क्या है वह है क्राफ्ट शिल्प और शिल्प उत्पादन की क्या है सेंटर बन गए। टेम्पल्स वर आल्सो एनोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर, जो यह मंदिर है वह शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी बहुत संपन्न हो गए थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, परिस्ट गार्लैंड मार्क्स कुक्स स्वेपर्स म्यूजिशियन डांसर एटसेट्रा। और इसमें क्या है इस भूमि की जो ऊपर सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होते थे, जो मंदिर के आसपास रहते थे, और उसके काम पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, महतर, संगीतकार, नर्तक आदि जो है करते थे। टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। जो टेम्पल से वह क्या है वह है आर्थिक सामाजिक सिर्फ मंदिर पूजा आराधना के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ की जो आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। एमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड। ब्रॉन्ज इमेजेस आर क्लियर considered amongst the finest of the world, while the images were dated, sometimes images were the made of devotees। इसमें क्या ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई होती थी। ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।